अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये सारा सिंटैक्स वगैरह मैंने पहले से लिखा है। तो बेसिकली इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं पहले इसका। इफ़, उसके आगे हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन हो हमारे पास, और उसके बाद ब्रेसेस। वैसे ये ब्रेसेस के बगैर भी पहली इफ़ कंडीशन चल जाती है, इसके लिए हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, इंट n इज़ इक्वल टू 6 ले लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे इफ़ में मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ n इज़ इक्वल टू 6, डबल इक्वल लिखना होता है इधर। इफ़ n इज़ इक्वल टू 6 देन सी आउट, देन ये मैसेज प्रिंट करवाएगा ट्रू। हैंडल यूज़ कर लें। एल्स केस में हम कंडीशन नहीं यूज़ करते, जैसे n इज इक्वल टू 6 यहाँ पे लिखा हुआ था, ये इफ़ स्टेटमेंट, ये इसकी कंडीशन। एल्स केस में हम कंडीशन नहीं यूज़ करते, अगर करें तो एरर आएगा, सी आउट नॉट ट्रू। सो इसे मैं रन करता हूँ। इसका आंसर मेरे पास ट्रू ही आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 6 मैंने पहले से उसे डिक्लेयर करवाया हुआ। रन किया, ट्रू। सो अगर मैं n इज इक्वल टू 5 कर दूं, यहाँ पे दोबारा से कंपाइल किया और रन किया, नॉट ट्रू। पहली इफ स्टेटमेंट ब्रेसिस के बगैर चल गई, लेकिन आप ब्रेसिस ज़रूर लगाइएगा, चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये मैंने ब्रेसिस यूज़ कर ली। अब हर इफ़ के साथ एक एल्स काम करेगा, मतलब कि अगर इस वाले इफ़ का ये एल्स है ना, अगर मैं नीचे कोई इफ़ यूज़ करूँगा तो उसका अलहदा से एल्स होगा। इफ़ m इज इक्वल टू 6, डबल इक्वल यूज़ करना है इधर, सॉरी, m इज इक्वल टू 6, देन यहाँ पे सी आउट करवा दो m ट्रू, हैंडल, और इसका एक एल्स केस लिखें। चलें एल्स केस के बगैर चलाते हैं। तो अब ये दोनों इफ़ काम करेंगे, ये वाला इफ़ भी काम करेगा और दूसरे वाला इफ़ भी काम करेगा, दोनों इफ़ हमारे पास काम करेंगे। दोबारा से कंपाइल किया, सॉरी m मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ, m इज़ इक्वल टू 6 रख लें। दोबारा से कंपाइल किया, रन किया, नॉट ट्रू और m ट्रू, मतलब कि n है मेरे पास 5, तो इफ़ n इज इक्वल टू 6, अगर n इज इक्वल टू 6 होता तो ये इफ़ वाला केस चलता। तो इस इफ़ एल्स में से इसने एल्स वाला केस चलाया और नीचे वाला इफ़ उसने चला दिया, क्योंकि m इज इक्वल टू 6 है। अगर इसी तरह मैं एल्स लिख दूँ इसमें, तो इसका सी आउट जो भी मैं करवाऊँगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला केस चल जाएगा। मतलब कि इफ़ और एल्स वाले दोनों केसेस में से एक केस लाजमी चलना होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो हमारे पास तो इफ़, वरना जो भी हो एल्स वाला केस चलेगा। यहाँ पे लिख दें m फॉल्स, हैंडल की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट स्टेटमेंट है। चले, नॉट ट्रू m ट्रू। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू चेंज कर दूँ, m इज इक्वल टू 5 रख देते हैं, अब दोनों फॉल्स चलेंगे, नॉट ट्रू m फॉल्स। सो मतलब ये दोनों केसेस फॉल्स आ रहे हैं, दोनों इफ स्टेटमेंट नहीं चली, क्योंकि दोनों कंडीशंस रॉन्ग है हमारे पास। अब इसमें मैं करैक्टर यूज़ करूँगा और यूज़र से इनपुट करवाऊँगा इसे। एंटर ए करैक्टर,
और इस करेक्टर को हम कंडीशंस में चेक करेंगे। इफ अली इज इक्वल टू, करेक्टर आएगा मेरे पास, चलें ए लगा लें, तो ये वाला केस चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस ट्रू। एंडर अब अगर यूज़र ए इंटर करेगा या मैं ए इंटर करूँगा करेक्टर, तो ये वाला केस चल जाएगा। इसी तरह इसका एल्स, या एक दूसरा इफ़ यूज़ कर लें यहाँ पे। इफ़ अगर अली नाम के वेरिएबल में वैल्यू आएगी मेरे पास बी, करेक्टर बी आएगा, तो ये वाला केस चलेगा सी आउट नॉट ट्रू। एंडर यहाँ पे एल्स सी आउट करवा दें बोथ और नॉट ट्रू। एंडर तो अब ये वाला एल्स है जो ये सेकंड वाले इफ़ का है, और एल्स हमेशा इफ़ के बाद ही आता है। अगर हम एल्स को शुरू में लिखें, एल्स को शुरू में लिख ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन ऊपर देनी होती पहले, उन्हें एरर आएगा। अब इसे मैंने कंपाइल किया, अब मैंने करेक्टर एंटर किया ए, यस ट्रू बोथ आर नॉट ट्रू। अब ये दोनों कैसे चले, क्योंकि इस वाले इफ़ की कंडीशन हो गई ट्रू, अली इज इक्वल टू ए, सो ये वाला केस चल गया। लेकिन दूसरे वाले इफ़ की कंडीशन नहीं ट्रू हुई, अली इज इक्वल टू बी, मैंने अली इज इक्वल टू ए इंटर किया था, बी इंटर नहीं किया, सो इफ़ वाला केस नहीं चला। इफ़ वाली ये वाली स्टेटमेंट है जो, ये कंडीशन फॉल्स थी, सो ये वाला जो हिस्सा है कोड का वो नहीं चला, और इसका एल्स केस चल गया। इफ़ और एल्स में से एक केस तो चलना ही होता है, इसीलिए एल्स केस चल गया इसका। ये था हमारा इफ़ एल्स, और इसे हम सिंगल वे डिसीजन बोलते हैं, सिंगल वे डिसीजन। और इसमें कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। ये तो करेक्टर यूज़ किया हुआ है मैंने, इसमें हम बहुत सारी मसलन के अगर नंबर होता मेरे पास तो 4 लेस देन 89 समथिंग, और स्विच में हम ऐसा नहीं करते, स्विच में हम फिक्स्ड वैल्यूज़ लेते हैं।